जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें बोला है कि 144 पेन हैं जिसमें से 20 खामी युक्त मतलब कि खराब हैं। ठीक है, 20 पेन हमारे खराब हैं। टोटल पेन है 144 और 20 उसमें से खराब है और बाकी जो पेन है वो अच्छी पेन है। ठीक है, जो पेन अच्छी है तो नूरी पेन खरीदेगी। अगर पेन अच्छी होगी तो नूरी पेन खरीदेगी, परंतु अगर वो ख़राब है तो नहीं खरीदेगी। तो दुकानदार ने अपने हिसाब से उसमें एक पेन निकाला और उसको दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कुल। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हमें लिखना है कि कुल संख्या कितनी है हमारे पास है टोटल 144। ओके, अब उसमें से कह रहा है भाई 20 खराब है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अच्छे पेन। अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं, देखो 20 खराब हैं, टोटल है 144, तो 144 माइनस 20 हो जाएगा 124, यानी कि अच्छे पेन कितने हैं 124। ठीक है, अब इसमें PA यानी कि पहली घटना वो पेन खरीदेगी, उसकी संभावना कितनी है। अब वो ये भी कह रहा है कि यदि पेन अच्छा होगा तो ही खरीदेगी, बेकार पेन तो देखो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास 124। ठीक है, और टोटल कितने हैं 144, तो अच्छा पेन खरीदेगी। इसके लिए हमारा पहला यानी कि PA हो जाएगा क्या 124 बटे 144। इसको हम काट देंगे 2 से, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अगेन 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक 12। ठीक है, ये हो गया हमारा PA। अब बात करते हैं PB की। ठीक है, PB में क्या कह रहा है, PB में हमें क्या बोला है, वो पेन नहीं खरीदेगी, इस बात की संभावना कितनी है। अगर पेन खराब होगा तो वो पेन नहीं खरीदेगी। ठीक है, तो खराब पेन कितने हैं हमारे, खराब पेन, अगर खराब पेन है तो वो नहीं खरीदेगी, तो खराब पेन हमारे कितने हैं 20। कितने हैं 20। ठीक है, तो बस हो गया। और टोटल कितने हैं 144, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 धाम 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छिक 12। हमारा आंसर आ गया 5/36। अगर देखो अगर पेन खरीदेगी तो अच्छा पेन खरीदेगी, इसलिए यहाँ पे हमने अच्छे पेन लिए। अच्छे पेन कितने हैं 124, 20 खराब है। ठीक है, तो 124/144 काट दिया। अगर वो पेन नहीं खरीदेगी यानी कि PB, ठीक है, नहीं खरीदेगी क्योंकि ख़राब है तो नहीं खरीदेगी, तो ख़राब कितने हैं हमारे पास 20। ठीक है, तो 20 बटे हो गया 144। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये घटना दी हुई है पासा परनो सरवालो यानी कि योग, और हमारे पास संभावना है 1/36। ठीक है, तो ये पहले तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हमें दिया है वो हमें फिल करना है। तो हमें इस तरह से यहाँ पर एक टेबल बनानी होगी। इसमें हमें जोड़, देखो यहाँ पर 2 दिया है ना, तो ये 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, और संख्या, परिणामों की संख्या हो गई 1। ठीक है, उसके बाद 3, यहाँ पे 3 दिया है, तो क्या क्या हमारे परिणाम आएंगे 1 और 2, 2 और 1। ठीक है, कितनी संख्या है परिणामों की 2। ठीक है, उसके बाद 4, तो 4 हमारा कैसे कैसे आएगा, देखो 1 3। ठीक है, पासे को जब हम फेंकेंगे एक बार 1 आएगा, एक बार 3, तो जोड़ कितना हुआ 4। ठीक है, फिर आएगा 3 और 1, फिर आएगा 2 और 2, तो टोटल देखो सब में कितने हो रहे हैं 4 4 4, 4 की बात चल रही है। ठीक है, तो परिणाम कितने हो गए 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ओके, उसके बाद 5 तो 5 कैसे आएगा, देखो 1 4 4 1 2 3। ठीक है, 3 और
2, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 की बात हो रही है, तो 1 4 5 5 5, परिणाम कितने हो गए 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4, ओके। उसके बाद 6, तो 6 कैसे आएगा देखो एक बारी, 1 5 5 1 2 4, दोनों को जोड़ने पर 6 होना चाहिए, ठीक है। 4 2 और 3 3, ओके। तो कितने परिणाम हुए हमारे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, ओके। उसके बाद 7 देखो कैसे आ सकता है, 1 6, 2 पासों को हम एक साथ फेंक रहे हैं, ठीक है। 6 1 2 5 5 2 3 4 4 और 3, कितने परिणाम हुए 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। उसके बाद 8 कैसे आएगा देखो, 2 6 6 2 3 5 5 3 4 और 4, तो कितने परिणाम हुए 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 5, ठीक है। उसके बाद 9, तो 9 कैसे कैसे आ सकता है देखो, 3 6 6 3 4 5 5 और 4, तो कितने परिणाम हुए 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। उसके बाद 10, तो 10 देखो कैसे आ सकता है, 4 और 6 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज पासा हमारा हाईएस्ट वैल्यू में 6 होता है, ठीक है। और उसके बाद 5 और 5, कितने परिणाम हुए हमारे 3, ओके। उसके बाद 11 देखो कैसे आ सकता है, 5 और 6 और 5, तो कितने परिणाम हो गए 2, ठीक है। उसके बाद 12 6 और 6, तो कितने परिणाम हुए हमारे 1, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी जो टेबल थी वो तैयार हो गई। तो यहाँ पर जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, देखो जब 3 है, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 2/36, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2/36। जब 4 होगा तो हमारा आंसर आएगा 3/36, देखो 4 और परिणामों की संख्या क्या है इसमें 3 है ना, तो 3/36। जब 5 होगा योग तो आएगा 4/36, देखो 5 के कितने हैं परिणाम 1 2 3 4, इसलिए 4/36। जब 6 होगा तो इसके परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5/36। जब 7 होगा तो हमारे परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6/36, ठीक है। 8 का हमें गिवन है, तो 9 वाला देख लेते हैं। जब 9 होंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4/36। और जब 10 होगा तो 1 2 3, 3/36। और जब 11 होगा 1 2, यानी कि 2/36। तो ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें एक बोला है कि एक गेम में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछालना है, ठीक है, और उसके परिणाम हर वक्त हमें लिखने हैं, ठीक है। जो तमाम वक्त हर बार सिक्का उछालने पर बराबर परिणाम मिलता है, मतलब कि 3 बारी हेड आता है और 3 बारी टेल आता है, तो हनीफ जीत जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला और उसके परिणाम हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो 1 रुपये के सिक्के को पहले हम 3 बारी उछाल रहे हैं, तो हो सकता है तीनों बार हेड हेड और हेड आ जाए, हो सकता है तीनों बार टेल टेल और टेल आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि 2 बारी हेड 1 बारी टेल, ठीक है, एच हेड टेल हेड भी आ सकता है, ठीक है।
और टेल हेड हेड भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद दोनों बार टी भी आ सकता है, मतलब कि टेल, यानी कि HTT, 2 बारी टेल आ सकता है, THT, 2 बारी टेल आ रहा है यहाँ पर और 2 बारी फिर से टेल आ रहा है, ठीक है। तो हमारे टोटल रिजल्ट कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे कुल जो रिजल्ट हुए, कुल परिणाम वो हुए 8। कुल परिणाम हो गए 8, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हर बारी सिक्का उछालने पर बराबर परिणाम मिले, मतलब कि 3 बारी या तो हेड आए और 3 बारी टेल आए। देखो यहाँ पर 3 बारी हेड और 3 बारी टेल, तो हनीफ जीत जाएगा, ठीक है। यदि तीनों बारी हेड आता है और तीनों बारी टेल आता है तो हनीफ जीत जाएगा। तो कह रहे हैं कि जीतने की संभावना बताओ और हारने की भी संभावना बताओ। देखो, अन्यथा हारता है तो हनीफ रमत हारे उसकी भी संभावना बताओ। पहले हम जीतने की संभावना कर लेते हैं, ठीक है। जीत की संभावना, वो कह रहा है कि यदि तीनों बार हेड आए और तीनों बारी टेल आए तो कितनी हो गई इसकी जो संख्या है हमारी, 1 और 2, ठीक है। तो जीतने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे 2/8। ये हो गई इसकी जीतने की संभावना, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि तीनों बार हेड और तीनों बारी टेल आता है तो ये दोनों को हम 2 लिख देंगे और हो जाएगा 2/8, ठीक है। 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। अब हारने की संभावना, हार की संभावना, तो हार की संभावना 1 में से जो जीत की संभावना है उसको हम कर देंगे माइनस, ठीक है। अब 4 एकम 4 -1/4, 4 में से 1 गया तो आंसर आया 3/4, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पासे को 2 बार उछालना है, एक बार भी 5 नहीं मिले, ठीक है। एक बार भी 5 नहीं मिले उसकी संभावना बतानी है, और ओछा मतलब कम से कम एक बार ऊपर के पृष्ठ पर 5 मिले उसकी संभावना बतानी है, ठीक है। तो टोटल हमारी जो संभावना होती है पासा वाले क्वेश्चन में, कुल होती है हमारी संभावना, वो होती है 36, ठीक है। अब कह रहा है कम से कम एक बार 5 आ गए। पहले हम ऐसी संभावना को लिखते हैं, ऐसे रिजल्ट को लिखते हैं जिसमें कम से कम एक बार 5 आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम वो संभावना को लिखते हैं, कम से कम एक बारी 5 आए, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 5 2 5 3 5 4 5 और 6 5, ठीक है। ये सभी वो संभावना है जिसमें कम से कम एक बारी 5 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये सभी ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें एक बारी 5 आना ज़रूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पे 11, 12, तो हमारा 6 हो जाएगा ना, वो हम नहीं ले सकते। फिर वापस देखिए यहाँ से रिपीट हुआ 5 1 1 5 5 2 2 5, सभी को उल्टा कर दिया, ठीक है। ये हमारा बीच में ये वापस उल्टा हो गया यहाँ पर, और ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज 5 और 5 10 है ना। तो ये सभी वो संभावनाएं हैं जिसमें कम से कम एक बारी 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल परिणाम हमारा कितना है, 36 -11 कितना हो गया, 25, ठीक है। एक पर्ण ऊपरना पृष्ठ पर 5 नहीं मिले। 25 ऐसे परिणाम हैं जिसमें एक भी बार 5 नहीं आएगा।
ठीक है, 5 नहीं आएगा। ये सब वो रिज़ल्ट हमने लिखे हैं जिसमें 5 आएगा, ठीक है। और 5 नहीं आएगा क्योंकि टोटल देखो 36 है, 36 में से 11 हमने वो घटाए जिसमें सब में 5 आ रहा है, ठीक है। तो 36 में से 11 घटा दिए, 25 मिले। तो ये 25 वो परिणाम है जिसमें 5 नहीं आएगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घटना ए क्या कह रही है, एक बार भी ऊपर ना पृष्ठ पर 5 नहीं आए। ओके, नहीं आए तो क्या आ रहा है नहीं के लिए 25, ठीक है। तो हमारा पी ए हो गया हमारा 25/36, जिसमें एक बार भी ऊपर के पृष्ठ पर 5 नहीं आए, ठीक है। और दूसरे में कह रहा है वो कम से कम कितनी बार ऊपर के पृष्ठ पर 5 मिले, ठीक है। तो 5 मिले तो कितनी हमने निकाले हैं यहाँ पर, जिसमें 5 मिल रहे हैं वो हमारे कितने रिजल्ट हैं, वो हैं 11। तो पी बी हो गया हमारा 11/36, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। पहली जो संभावना इसमें बोल रहा है वो एक बार भी ऊपर के पृष्ठ पर 5 नहीं आए, तो उसके लिए पहले हमने रिजल्ट ले लिए जिसमें 5 आ रहे हैं, ठीक है। 11 रिजल्ट ऐसे मिले जिसमें 5 आ रहे हैं, तो 36 में से 11 को माइनस किया तो आया 25। ये 25 वो हो गए जिसमें 5 नहीं आएगा। ओके, तो पहली संभावना 5 मिले नहीं, तो नहीं का मतलब 25/36, और जिसमें 5 मिले वो 11/36, जो सब ये रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे नामाथी कौन सी बात सच्ची है। जो 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 3 शक्यताएं मिलती हैं। 2 छाप अथवा, ये देखो लिख के बताती हूँ मैं आपको, या तो 2 बारी टेल आएगा या 2 बारी हेड आएगा, ठीक है, या 1 बारी हेड और 1 बारी टेल, या 1 बारी टेल और 1 बारी हेड, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो 3 शक्यताएं मिलती हैं। नहीं, ये गलत है, यहाँ पर 3 शक्यताएं नहीं मिलेंगी, 4 शक्यताएं होंगी। 2 बारी छाप, 2 बारी मतलब 2 बारी टेल, 2 बारी हेड, 1 बारी हेड टेल और 1 बारी टेल और हेड, ठीक है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक परिणाम की संभावना 1/3 है। नहीं, प्रत्येक परिणाम की संभावना यहाँ पर 1/4 है, क्योंकि देखो कुल कितने हैं हमारे यहाँ पे 1 2 3 4, तो यदि हम सभी की संभावना निकालते हैं तो 1/4 आएगी। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यानी कि ये हमारा गलत है, ठीक है। अगले में देखो क्या कह रहा है, जो पासे को उछाला जाए तो शक्य परिणामों की संख्या युग्म संख्या अथवा अयुग्म संख्या, तेथी अयुग्म संख्या मिलने की संभावना 1/2 है, ठीक है। अब पासे में मैक्सिमम नंबर होता है 6, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, जो हम पासा खेलते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर्स होते हैं हमारे 6। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सी अयुग्म है और कौन सी युग्म है, ठीक है। तो अयुग्म संख्या होती है अयुग्म संख्या होती है हमारी 1 3 5। अयुग्म का मतलब 2 की टेबल में नहीं आने वाली, और युग्म कितनी कौन सी होती है हमारी 2 4 6, यानी कि 2 से भाग होने वाली, ये 2 से नहीं भाग होने वाली अयुग्म। युग्म मतलब 2 से भाग होने वाली या 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स, इन्हें हम कहते हैं युग्म संख्या। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अयुग्म संख्या मिलने की संभावना क्या 1/2 है। अब अयुग्म संख्या कौन कौन सी है, 1 3 5, और वो है कितनी 1 2 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं PB, ठीक है, बिकॉज ये दूसरा है ना, तो ये PB हो गया और ये हमारा PA हो गया, ठीक है। तो PB ये किसकी बात कर रहा है, ये क्वेश्चन में अयुग्म संख्या 1 2 3, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आ गया हमारा आंसर 1/2, यानी कि ये वाला हमारा जो है वो सत्य है, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।